हाँ जी, वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे गेस्ट पोस्टिंग में जनरल वेबसाइट्स क्या होती हैं और प्योर वेबसाइट्स क्या होती हैं। देखिए, इनमें डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी हम गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं, क्योंकि हम काम करके एज अ थर्ड पार्टी, तो जब भी हमारे साथ क्लाइंट गेस्ट पोस्टिंग का काम करने के लिए आएगा ना, तो हमसे ये ज़रूर पूछेगा कि आप जो वेबसाइट दे रहे हैं क्या वो जनरल है या प्योर है। क्योंकि जो जनरल वेबसाइट होती हैं उनकी जो ना निस्बतन जो प्राइस होती है ना वो कम होती है एज कम्पेयर टू प्योर वेबसाइट्स। और प्योर वेबसाइट्स को आउटरीच करना ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो जिन लोगों के पास प्योर वेबसाइट जो सी होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, उन्हें क्लाइंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं, वो अर्न भी ज़्यादा से ज़्यादा कर पाते हैं। अब चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर और विद प्रैक्टिकल आपको बताते हैं कि जनरल वेबसाइट्स क्या हैं और प्योर वेबसाइट्स क्या हैं। ठीक है, तो उन दोनों में हम डिफरेंस किस तरह करेंगे और फाइंड किस तरह करने, चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको विद प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में गाइड। जी, तो हम आ चुके हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर। इधर मैंने गूगल में एक कीवर्ड सर्च किया हुआ है। वो कीवर्ड क्या है जी? वो है जी राइट फॉर अस प्लस फैशन। अब ये कीवर्ड मैंने क्यों रिसर्च की है? जैसे कि मैंने लेक्चर 2 में आप जो गेस्ट पोस्टिंग की प्लेलिस्ट मैंने पीछे अपलोड की है यूट्यूब चैनल पर, उसमें जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कीवर्ड हम क्यों रिसर्च करते हैं। क्योंकि हम ये ऐसा कीवर्ड है जिसके थ्रू हम ऐसी वेबसाइट्स को स्पेशली गूगल से निकालते हैं जो हमें गेस्ट पोस्ट जो सी अलाउ करती हैं। तो हमने उसी से रिलेटेड, क्योंकि हम काम गेस्ट पोस्टिंग का कर रहे हैं, तो मैंने उसी से रिलेटेड जो सा है वो कीवर्ड गूगल में रिसर्च कर दिया। ये आप जानते होंगे, अगर आप सीनियर हैं तो आप जानते होंगे, अगर आप बिगनर हैं तो मैंने दोबारा आप लोगों को जो है वो गाइड कर दिया। ठीक है, अब जैसे मैंने ये कीवर्ड सर्च किया, इसमें ना कुछ वेबसाइट शो हो रही हैं। अब मैं आपको विद प्रैक्टिकल बताऊंगा कि जनरल वेबसाइट किस तरह दिखाई देती हैं और प्योर वेबसाइट किस तरह दिखाई देती हैं। देखें जी, ये आ चुके हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर। इधर मैंने यहाँ एक वेबसाइट ओपन की हुई है। इस वेबसाइट का नाम है जी ए क्लास ब्लॉग, जैसे कि आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस वेबसाइट का नाम है जी ए क्लास ब्लॉग। अब ये जो वेबसाइट है ना, ये जर्नल वेबसाइट है। ठीक है, अब ये किस तरह हमें पता चलेगा कि जनरल वेबसाइट है? देखें, जनरल वेबसाइट ये जब भी हमने राइट फॉर अस के थ्रू वेबसाइट निकालनी है ना, तो उसका जो मेन यूआरएल है ना, हमने वो जो उनसे ना वो पिक करना है, ना कि उसका पेज का यूआरएल। जैसे राइट फॉर अस जब हम पेज जो गूगल में सर्च करते हैं ना, तो हमें उसका जो पेज शो होते हैं ना, वो राइट फॉर अस के पेज शो होते हैं। उसको राइट फॉर अस का पेज आगे से हमने काट देना है, मतलब आगे से यूआरएल में तो जो .com तक या .net .in .pk जो भी है ना वो रहने देना है। उसके बाद वो आ जाएगा जी उसका होम पेज। जैसे होम पेज आएगा तो उधर से ना उसकी कैटेगरीज बनी होगी, मतलब कैटेगरीज होती हैं, सब कैटेगरीज होती हैं। अब कैटेगरीज किस तरह होती हैं? ये जी जैसे कि लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, इस वेबसाइट ना, ये वेबसाइट जनरल है। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, ये जनरल कैसे है, कैसे पता चलता है? देखें, ये लिखा हुआ है जी हेल्थ, इसके आगे लिखा है जी फैशन, उसके आगे लिखा फाइनेंस, फिर टेक, फिर बिजनेस। इट्स मीन ये वेबसाइट जोन सी है वो जर्नल है। क्यों जर्नल है? देखें, इस वेबसाइट पर ना जो ब्लॉग पोस्ट होते हैं ना, जो आर्टिकल पोस्ट होते हैं, वो एक कैटेगरी से ना ज्यादा की कैटेगरीज पे पोस्ट होते हैं। कैसे? वो हेल्थ पे भी होते हैं, फैशन पे भी होते हैं, फाइनेंस पे भी होते हैं, टेक पे भी होते हैं, बिजनेस में भी होते हैं। मतलब कि ये एक नीश या एक कैटेगरी में, ये किसी एक चीज पर काम नहीं करती, ये इन 4-5 चीजों पे काम करते हैं जो कि होम स्क्रीन पर आपको कैटेगरीज नजर आ रही हैं। इट्स मी ये जनरल वेबसाइट है। अब क्लाइंट जो सी है वो जनरल वेबसाइट्स को क्यों प्रेफर नहीं करते? देखें, फर्ज करें इस वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रही है ना वो है जी 20,000, फर्ज कर लिया। ठीक है, अब जो क्लाइंट इस वेबसाइट पर गेस्ट पोस्ट करवाएगा या आर्टिकल पोस्ट करवाएगा ना, उसको ये क्लियर नहीं है जो 20,000 ट्रैफिक आ रही है, क्या वो हेल्थ के सेक्शन में आ रही है, वो फैशन के सेक्शन में आ रही है, वो फाइनेंस के सेक्शन में आ रही है, वो टेक के आ रही है, या वो हेल्थ के आ रही है, या बिजनेस की आ रही है। मतलब उसको क्लियर नहीं है। ये ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी हर सेक्शन में आ रही हो, मतलब कि जो 20,000 ट्रैफिक आ रही है वो किसी एक कैटेगरी, किसी एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके नहीं आ रही, वो इन डिफरेंट टॉपिक्स पर जो सी है ना वो लैंड हो रही है। इसीलिए जो गेस्ट पोस्टिंग के क्लाइंट है ना वो जनरल वेबसाइट्स को प्रेफर नहीं करते। फर्ज करें वो हेल्थ का है, तो उसको क्लियर नहीं है कि मेरे हेल्थ से इस पे कितनी ट्रैफिक उस पर जाएगी, या मैं कितना रैंक करूं, या मेरी अथॉरिटी जो है वो कितनी इंक्रीज हो। क्योंकि बैकलिंक से क्या होता है, एक तो आपको ट्रैफिक मिलती है, दूसरा आपकी अथॉरिटी जो है ना वो बढ़ती है। दूसरी साइड पे हम बात करते हैं जी प्योर वेबसाइट की। अब प्योर वेबसाइट क्या है? देखिए जी, ये मैंने एक और वेबसाइट ओपन की हुई है। ठीक है, ये है जी fashion.era.com, मतलब इस वेबसाइट का नाम है। जो पिछली वेबसाइट थी उसमें मल्टीपल कैटेगरीज, मतलब एक से ज्यादा कैटेगरीज पे जो सी वेबसाइट है वो जनरल होती है। जो स्पेशली एक कैटेगरीज के ऊपर एक चीज पे लिखती है ना उसको प्योर कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने ये वेबसाइट ओपन की हुई है। ठीक है, इस वेबसाइट पर आप देख रहे हैं फैशन हिस्ट्री, फैशन ट्रेंड्स,
फैशन कैटेगरीज, फैशन रिसोर्सेज, फैशन ड्राइंग टेम्पलेट्स, ब्यूटी एंड स्टाइल। मतलब कि ना उसकी जितनी भी चीज़ें होम पेज पे लिखी हुई है ना, जितनी भी कैटेगरीज या सब कैटेगरीज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड है जी फैशन से। देखें फैशन में बहुत जैसे ड्रेसेस भी आते हैं, ज्वेलरीज भी आती हैं, मतलब बहुत सारी स्टाइल, ब्यूटी भी आता है उसमें, मतलब बहुत सारी फैशन में चीज़ें आती हैं। अगर वो चीज़ मतलब फैशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ के बारे में वो लिख रहे हैं ना, इट्स मीन वो वेबसाइट जो सी ना वो प्योर है। मतलब जो ए कैटेगरीज के अराउंड घूम रही है ना, उसको कहते हैं जी प्योर वेबसाइट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको ये जो सी वेबसाइट है ना, फैशन इरा, ये नज़र आ रही है, ये है जी प्योर वेबसाइट। अगर मैं सिंपली आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ ना, फर्ज करें एक जनरल स्टोर होता है, जनरल स्टोर होता है। अब जनरल स्टोर पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? आई थिंक जनरल स्टोर पे ना तकरीबन हमको हर तरह की चीज़ जो होती है ना वो मिल जाती हैं। इस वजह से उसको जनरल स्टोर कहते हैं। मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। एक स्टोर ऐसा है जी जहाँ पे हमें सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, ठीक है, वो हो गया जी प्योर। मतलब वो प्योर स्टोर हो गया। एक जनरल स्टोर पे हमें हर तरह की चीज़ मिलती है, और जनरल प्योर स्टोर पे हमें क्या होता है जी, एक ही किस्म की चीज़ मिलती है। फर्ज करें हमें किसी के ड्रेस मिल रहे हैं ना, तो वो सिर्फ ड्रेस से रिलेटेड है, ठीक है, तो उधर से हमें सिर्फ और सिर्फ ड्रेस ही मिल रहे हैं, ना कि हमें एक से ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। इसी को कहते हैं जी प्योर और जनरल में यही डिफरेंस है। और मैं आपको बताता चलूँ, जो क्लाइंट्स जो उनसे होते हैं ना गेस्ट पोस्टिंग, वो ज़्यादातर जो प्रेफर करते हैं ना, वो प्योर वेबसाइट्स को करते हैं, ना कि जर्नल को। और जर्नल की जो प्राइस होती है, एडमिन प्राइस, वो भी कम होती है एज कंपेयर टू प्योर वेबसाइट। प्योर वेबसाइट की जो प्राइस होती है वो ज़्यादा होती है। फर्ज करें अगर जर्नल की मतलब $20 है ना, तो जो प्योर है ना उसकी होगी $50-100। मतलब इस तरह उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज होती है। आई होप कि मेरी बातें आपको ज़रूर समझ आई होंगी। अगर आपका मेरे रिलेटेड, मेरी गूगल मतलब गेस्ट पोस्टिंग प्ले लिस्ट से रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पर्सनली आप लोगों को खुद अप्रोच करूंगा। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।